नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी एसके मेमोरियल हॉल के अंदर हूं, जहां पे हमारे बीच आप देख सकते हैं आज यहां पे बिहार की धरती में डॉक्टर मोहन यादव जी जो एमपी के नए मुख्यमंत्री हैं वो आए थे और उन्होंने एक यादव समुदाय को एक साथ बांधने का काम किया। और उसी बीच हम यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन सिंह पड़ेगा। बक्सर से हूँ। बक्सर जिला जिला सह संयोजक आरटी सेल। हाँ, जिला सह संयोजक आईटी सेल भी ये देखते हैं। बताएंगे आप, क्या लगा आपको यहाँ आकर के, कैसा लगा? यहाँ आने के बाद एक अनुभव हुआ कि यादव समाज की एक यूनिटी, पूरा यादव कैसे बिहार में एक हो रहे हैं। ये प्रभाव पूरे पूरे विधानसभा से लेकर लोकसभा में भी देखा जाएगा। 2024 का और 2025 का, 2024 का लोकसभा हो, 2025 की विधानसभा हो, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार की आने की ये हुंकार भरी जा रही है। एक बात बताइए, आप दो चीजें बोले, आप यादव समुदाय की बात किए, उसके साथ साथ आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का ये नारा है, जिस सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। फिर यादव समुदाय को स्पेशली तैयार करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ये हम लोग सबका साथ सबका विकास सबका अभियान चला रहे हैं। ये इसके पहले ही हम लोग महादलित सम्मेलन भी किए थे। हाँ। इसको ये नहीं है, महादलित दलित सम्मेलन और कर्पूरी ठाकुर जी के 25वीं जयंती हो रही है, उस पर भी पूरे ओबीसी की जनता को भी हम लोग देख रहे हैं। हमको सबका साथ सबका विकास सबका विकलांग के साथ की भी बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। एक ही की बात नहीं कर रहे, पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप मात्र 4 फीट, आपकी लंबाई मात्र 4 फीट है ना? हाँ हाँ। आप इतने छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपका माइंड बहुत शार्प हमें समझ आ रहा है। कैसे आप समाज को एक नया दिशा देने की कोशिश में हैं? देखिए, समाज की दिशा देने की इसलिए कोशिश में है कि जो भी विकलांग समाज हो, चाहे दलित परिवार हो, चाहे शोषित वंचित दलित हो, उसके साथ पीड़ा गुजरी रहती है। खास करके हम जानते हैं कि हम विकलांग कैटेगरी से आते हैं, एक नाटा प्रजाति से आते हैं। तो किस तरफ समाज की विडंबना होती है, किस तरफ टोन बोला जाता है, उस तरफ हम लोग की तकलीफ सहते सहते हम लोग को समझ में आता है कि समाज में भी यही तकलीफ है, यही कीड़ा समाज में भी है। इसीलिए इसीलिए छोटी समाज से लेकर ऊपर की समाज तक हम लोग को सबको सबका साथ सबका विकास को लेकर हमारे माननीय 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 प्रधानमंत्री जी भी यही बात कर रहे हैं। इसी इसी मुहिम पर हमको चलते चलते हम लोग को पूरा लोकसभा की चुनाव को देखते हुए पूरा बिहार की विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो आज का संबोधन रहा, मनमोहन यादव जी आए, हमें ऐसा लगा कि ये राजनीतिक मंच नहीं बल्कि ये एक धार्मिक मंच है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। अलग अलग तरह की पूरे भीड़ को, एक पूरे मीटिंग्स को एक धार्मिक दृष्टिकोण दी जा रही थी। उस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग तो धार्मिक हैं। जी। पूरा भाजपा जानता है कि हम लोग धार्मिक है। हाँ। पूरा बिहार जानता है कि हम लोग धार्मिक है। पूरा पूरा भारत जानता है कि हम लोग धार्मिक है। यही तो है। सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसको सनातन के क ख ग घ नहीं आते, वो आज टिप्पणी कर रहे हैं प्रभु श्री राम पर। श्री राम पर। सबसे बड़ी बड़ी दुखदायक है। कहा जाता है कि माता सीता की भूमि सीतामढ़ी है और प्रभु श्री राम की कर्म भूमि बक्सर है। उसके बारे में भी धारणा किया जा रहा है। प्रभु श्री राम की कर्म भूमि और माता सीता की धरती बिहार, उसको उसको वहां से भी हम लोग के सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जन्मे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप थोड़ा खड़े हो जाइएगा। एक बात बताइए, आप जिस तरीके से लगातार यहाँ पे आज हम जो आपका एक्टिविटी देख रहे हैं, आप जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, उससे एक बड़ा संकेत दिख रहा है कि आप आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े लीड की ओर ले जाएंगे। बड़े लीड की ओर का हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। हाँ। जैसे आज आज हम लोग की सौभाग्यशाली है कि एक कार्यकर्ता के रूप में हम मुख्यमंत्री जी को देखे हैं। बिल्कुल। नहीं तो हम लोग जानते हैं कि ये तीसरे लाइन में भी लगे थे। जब हम लोग मुख्यमंत्री का जब पत्र का मिल रहा था, ये तीसरे लाइन में, इनको खुद ही पता नहीं था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के खुद ही पता नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता किस पद पे चला जाएगा इसको कोई भी सुनिश्चित नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जिस तरीके से आप यादव समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बिहार में यादव परिवार जो है, यादव समुदाय जो है, वो अभी भी लालू यादव पे भरोसा रखते हैं। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लालू यादव जी को जो संबोधित करते हैं, चाहे बिहार की जनता देखती है, तो वो जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जो भी कार्य किए हैं वो अपनी पार्टी और घर के हित में किए हैं।
अच्छा, यादवों के लिए नहीं किए हैं। यादव समाज के किए रहते तो आज उनकी उनकी बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे हम्म, कुछ भी हो, आप भी जानते हैं कि उनका एजुकेशनल क्या है। क्या? आप आप भी बताइए, हम जानते नहीं हैं, जानते, आप बताइए क्या है। आप भी जानते हैं, जब जब उतने ही इतु रहते तो हर समाज के लिए उनको करना चाहिए, उन्हीं परिवार के लिए क्यों। लेकिन अभी हम, आज हम ये हाँ कहना चाह रहे हैं कि मीसा भारती ही राज्यसभा से क्यों चुनी जाएंगी उनके परिवार से। जी। उनके पूरे यादव समाज में और भी कोई यादव समाज के होंगे। तो लेकिन अभी हम तेजस्वी यादव से कुछ देर पहले मिले, उनका एक पर्यटन विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा था लेमन ट्री में। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ कानून का राज है, कानून के राज के तहत यहाँ कार्रवाई हम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून के साथ वो कार्रवाई थोड़ा ना कर रहे हैं। तो, हमारे बाबा साहब कानून के साथ लिखे हैं। लेकिन कानून अभी के तो साथ में अगर कानून के साथ तो वो चल रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। हम्म। बिहार की जनता के लिए अच्छी बात है कि कानून के साथ चले। अच्छा, तो एक बात बताइए, अंत में 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे बिहार के वासियों के लिए? बिहार वासियों की बिहार वासियों के लिए यही चीज करना चाहें, सबका साथ सबका विकास, फिर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार, और 2024 में फिर नरेंद्र मोदी पुनः आए। तो आपने सुना किस तरीके से ये जिला संयोजक बक्सर से आईटी सेल में काम करते हैं और एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और किस तरीके से ये कद में भले ही छोटे हैं लेकिन दिमाग से ये बहुत बड़े हैं और काफी बड़े बड़े चैलेंजेस करते हैं। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए हम यहीं पे रोकेंगे। आप इस पे क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें हमें, ताकि हम आगे अगला वीडियो को और बेहतर बना सकें। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।